औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इस्तग़फ़ार। लेकिन इस्तग़फ़ार से जुड़ी एक मौज़ूआती एक मिरेकल स्टोरी जो एक बहन की है, और वो बताते हुए बहुत अबदीदा भी हुई थी, खुश भी हुई थी। लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि मैंने इस्तग़फ़ार से रिलेटेड बहुत वीडियोज़ देखी थी, मगर मज़ा मुझे तब आया था, फ़ायदा मैंने तब उठाया था जब मैंने खुद रिसाइट किया था। और ड्यूरेशन उन्होंने सिर्फ 3 महीने रखी थी। उनकी पसंदीदा निकाह कैसे हुआ, किससे हुआ, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन पहले जो वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जब आपको किसी ख़ास चीज़ से नवाज़ना होता है तो पहले आपको एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुज़ारता है ताकि आपको उस ख़ास गिफ्ट का लुत्फ़ नसीब हो। कहती है कि पहले मेरा रिश्ता किसी ऐसे बंदे से हुआ जिसको मैं ना जानती थी, ना वो मुझे जानता था, ना पहचानता था, ना ही वो दीनदार था। वो कहती है कि जैसे-तैसे करके मैंने वो रिश्ता तोड़ा, और जिसको मैं पसंद करती थी, मैंने उससे कहा कि रिश्ता भेजिए या अपनी फैमिली में उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ख़ैर वो कहती है कि पहले तो कोई नहीं माना, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक रिश्ता तोड़ते हैं, फिर एक ऐसा आप बताते हैं फैमिली में कि मुझे कोई पसंद है या मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो ऑब्वियसली ये एक एक्सेप्ट करना एक बहुत मुश्किल मुश्किल केस है। वो बहन कहती है कि मेरे रिश्ते टूटने से लेकर मेरा दूसरी जगह रिश्ते होने तक के दरमियान 3 मंथ्स का ड्यूरेशन था। लेकिन ये 3 मंथ्स मैं बहुत तड़पी हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह ताला के ज़िक्र का दामन, अल्लाह ताला के रहमतों से मैं मायूस नहीं हुई। मैंने अल्लाह ताला का दामन थामे रखा, और जो स्पेशल मैंने चीज़ कभी हाथ से नहीं जाने दी, वो इस्तग़फ़ार की मदद थी। दिन रात हमेशा मेरी ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार के जो विर्द होता था वो जारी रहता था। और वो कहती थी कि हमेशा जब भी मैं अपने हमसफ़र के लिए दुआ करी तो मैं कहती कि नेक हमसफ़र मुझे मिले, और नेक हमसफ़र इस दुनिया में कीमती असासा है अगर कोई समझे। लेकिन नेक हमसफ़र की तमन्ना करने से पहले हमें चाहिए कि हम खुद भी नेक बने, क्योंकि अगर हम नेक नहीं होंगे तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला हमारे दिल में ये उम्मीद डालेगा भी नहीं कि जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है वो भी नेक बने। कहती है कि हमेशा मैंने अल्लाह ताला से नाउम्मीदी कभी नहीं की, हमेशा उम्मीद का सहारा लिया और इस्तग़फ़ार की मदद ली। और जब एक इंसान अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा मांगता है, अपने गुनाहों पर पशेमान होता है, तो इससे बड़ी जो हमारे ऊपर रहमत है वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंसान के लिए सॉरी करना बहुत मुश्किल है, अपने गुनाहों पर नदामत करना ये बहुत मुश्किल है। और जब एक इंसान ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ये गलती की थी, तो यकीन रखें वहाँ से आप पर रहमत शुरू हो जाती है। ये सिस्टर कहती है कि जहाँ मैं चाहती थी, जैसे मैं चाहती थी, मुझे अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार की मदद से मेरा शरीके सफ़र मुझे अता किया है। और यकीन करें कि वो कहती है कि मेरा शरीके सफ़र ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने अल्लाह ताला से मांगा था, और ये सब मेरे ऊपर इस्तग़फ़ार की बरकतें और रहमतें हैं। हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि इस्तग़फ़ार के मुआवज़ात नहीं होते, इस्तग़फ़ार एक विर्द ऐसा है जैसे आप कहती हैं कि ये मिरेकल है, मगर हमारे साथ मिरेकल्स नहीं होते। तो ये जो स्टोरी मैं आपको आज सुना रही हूँ, या जो मैंने आपसे शेयर की है, ये एक बहन की स्टोरी है जो ख़ुद उन्होंने शेयर की थी। और वो कहती है कि मुआवज़ात होते हैं उन लोगों के लिए जो मुआवज़ात पर यकीन रखते हैं। और जो बहन भाई ड्यूरेशन का पूछते हैं, मैंने बार बार आपसे हदीस शेयर की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से 100 के दरमियान किया करते थे, मगर जितना आप कर सकते हैं 1000 कर सकते हैं, 1000 कर ले, 70 700 जितना आप पॉसिबल है आपके लिए। अपनी जान पर बोझ ना डालें, क्योंकि अल्लाह ताला भी एक जान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। मगर इस्तग़फ़ार का दामन हमेशा तामे रखें। किसी मुश्किल, परेशानी, हाजत, जिस भी सिचुएशन में आप हो, छोटी सी छोटी ख्वाहिश हो, बड़ी सी बड़ी ख्वाहिश हो, बड़ी सी बड़ी मुश्किल हो, अल्लाह ताला हम सबको मुश्किलात से बचाए। मगर इंसान है, इंसानी ज़िंदगी एक फ़्लो से नहीं चलती, अप डाउन आते रहते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम इस्तिक़ामत पर कायम रहें। हमेशा ये नहीं कि हमारे अच्छे हालात हैं तो हम उन अस्कार का पीछा छोड़ दें
کی وجہ سے ہمارے اچھے حالات پاسبل ہوئے ہیں. چاہے غمی ہو، خوشی ہو، اچھے حالات ہو، برے حالات ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دامن تھامے رکھے. اگر وہ نماز کی صورت میں ہو، اذکار کی صورت میں ہو، اور ہمیشہ جیسے میں کہتی ہوں کہ استغفار اور درود شریف کو اپنی لائف کا ایک پارٹ بنا لے. یقین رکھے نہ تو مشکلات ٹکیں گی، نہ مصیبتیں ٹکیں گی، اور نہ آپ کے لیے ایک ایسی سچویشن بنے گی کہ آپ کا ایک جملہ کاش میں تبدیل ہو جائے. ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی خواہش ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا وہ، اور وہ کاش آپ کا الحمدللہ میں تبدیل ہوگا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس بہن کے لیے ہمارے دل سے دعائیں ہیں کہ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان کو عطا کیا ہے. ہم سب پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر تانے رکھے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ جی.